शांति। आज 1 अप्रैल 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 1 April 2023 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा की मुरली हर रोज नई नई बातें बाबा सुनाता है हम बच्चों को। ये हमको सीखना चाहिए। शायद ही ऐसा कोई सब्जेक्ट हो, ऐसा कोई विषय हो जिसको बाबा ने स्पर्श नहीं किया है। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जो ज्ञान के सागर हमको बताता नहीं है। जितने भी फील्ड है इस समय विश्व में पढ़ाई पढ़ते हैं, उसमें से कोई भी फील्ड बाबा से अछूता नहीं रहा है। अगर गहराई से देखें तो हमें वो सब बातें मुरली में दिखाई देती है। सिर्फ पहचानने की आंख तेज चाहिए। कल की मुरली में बाबा ने वार्निंग दिया था बच्चों को कि बच्चे ऐसा कोई काम नहीं करना पड़े जो बाप का नाम बदनाम हो, संस्था का नाम बदनाम हो। क्योंकि अगर संस्था का नाम बदनाम होगा किसी भी कारणवश, तो जो बाबा के बच्चे जिन्हें बंधन है, विशेषता माताओं को, तो उनका नुकसान हो जाएगा। वो पहुंच नहीं पाएंगे सेंटर पर। तो बाबा ने कल के मुरली में वार्निंग दिया था कि काम क्रोध से बचना है, जो भगवत गीता का फंडामेंटल मैसेज है। मुझे याद आ रहा है बाबा का एक बच्चा, अभी देखो यहाँ केस उल्टी है। यूजुअली भाई लोग प्रेशर डालते हैं काम विकार के लिए, लेकिन इस बच्चे के केस में उल्टी केस थी कि पत्नी ने पंचायत बुलाई कि मेरा पति गृहस्थियों के नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है। और ये बाबा का बहुत पक्का बच्चा था, बच्चे हो गए थे। और पंचायत ने पूछा क्या ये सच है कि आप अपनी पत्नी के साथ पति जैसा व्यवहार नहीं करते हैं? तो उसने कहा मैं उसको रहने को घर, बच्चे सब दिया है, मैं घर को संभाल रहा हूँ, और क्या चाहिए। तो उसके साथ रिश्ता नहीं रखते आप। तब उस भाई ने हिम्मत करके जो पंचायत के सामने बुलाया कि मैं तो श्रीमद् भगवत गीता को फॉलो कर रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता ने कहा है कि गृहस्थ धर्म के बाद में आप काम महाशत्रु कहा है। और ये सब हमने देखा तीसरे अध्याय में 36-37वां श्लोक, काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव। पूरी भगवत गीता 16वें अध्याय का कल हमने श्लोक देखा 21वां कि काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार बताए। तो उस भाई ने कहा मैं तो श्रीमद् भगवत गीता को फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपको भगवत गीता मान्य नहीं है तो आप सबके सामने भगवत गीता लेके आओ और उसको जला दो मेरे सामने। जब आप उसको जलाएंगे सभी, तब मैं आप जो बोलोगे करने को तैयार हूँ। तो युक्ति से इस आत्मा ने अपने आप को छुड़ा लिया। भगवत गीता में भी, लौकिक भगवत गीता में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक बचा नहीं है।
सभी सब्जेक्ट लौकिक भगवत गीता कवर करती है। आपको आश्चर्य लगेगा कि जो लोग लौकिक भगवत गीता पढ़ाते हैं भक्ति मार्ग में, वो उनका भी 7 डेज का कोर्स है। उसमें आत्मा, परमात्मा, कर्मों की गति, सृष्टि चक्र, ब्रह्मा का दिन रात सब आते हैं चीजें। तो भगवत गीता भी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी रहस्य, सभी राज आए हुए हैं। इसलिए शायद बाबा भगवत गीता की इतनी महिमा करता है। और वेदों का सार उपनिषद में, उपनिषद का सार भगवत गीता में आया है। इसलिए वेद पढ़ना मुश्किल है, बचपन से ही स्टडी करना पड़ता है, लेकिन भगवत गीता हम पढ़ सकते हैं। तो आज फिर से बाबा भगवत गीता का एक कॉन्फिडेंस दे रहा है। लौकिक भगवत गीता भी कॉन्फिडेंस देती, बाबा भी आज मुरली के द्वारा कॉन्फिडेंस दे रहा है, आशाएं दे रहा है। क्या आशा दे रहा है? तो लौकिक भगवत गीता जैसे हमने देखा 4 अध्याय में 36वां श्लोक और 9वें अध्याय में 30वां श्लोक है। बहुत बहुत मोटिवेशनल है ये श्लोक। 36 वर्स इन 4th chapter and 30 वर्स इन 9th chapter। अपि चेतसि पापेभ्याम सर्वेभ्याम पापकृतम सर्वज्ञानम प्लवैनेव वृजिनम संतरिष्यसि। माना तुम पापियों में से भी पापी हो। कल कहा पापियों में से भी पापी, महापापी, ये शब्द कल की मुरली में था। महाबेसमझ और महाकंबख्त। आज बाबा कह रहा है कि भले पापियों में से भी पापी है, अजामिल जैसे पापी है, जिसको शास्त्रों में गायन है। अजामिल बहुत पाप करता था, लेकिन उसकी गति हो गई, सदगति हो गई, क्योंकि परमात्मा का नाम लिया उसने, अपने बेटे को पुकारा नारायण नारायण। तो ये भक्ति मार्ग में परमात्मा के नाम की महिमा है कि मरते समय अगर परमात्मा की याद आ जाए तो आपकी गति सदगति अच्छी होती है। इसलिए राम 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 कहते रहते हैं। हर एक धर्म में वो याद रखते हैं कि परमात्मा का नाम हमको लास्ट समय में कम से कम आए, क्योंकि उस अनुसार गति होगी। तो ये 36वां श्लोक और 9वें अध्याय में 30वां श्लोक है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यग व्यवसितो ही स। ये 30वां श्लोक है कि तुम अत्यंत दुराचारी भी हो, लेकिन अनन्य भाव से अगर मेरी प्रार्थना करो तो तुम तुरंत क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसे श्लोक आता है नेक्स्ट, कि तुरंत धर्मात्मा बन जाओगे। तो ये बहुत बड़ा आत्मविश्वास भगवत गीता देती है कि भले हमसे कितना भी बड़ा पाप हो जाए, अगर हम अनन्य भाव से परमात्मा की शरण आते हैं। हिंदी में कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को आता है तो भूला नहीं होता है, लेकिन वो अंदर से महसूसता आनी चाहिए कि मैंने जन्म जन्मांतर पाप कर्म किए हैं, मेरे सिर के ऊपर पापों का बोझा है। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज बाबा ने यही प्रश्न पूछा है कि जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं। तो कौन तत्पर रहेगा? तत्पर माना हमेशा तैयार। कौन रहेगा? जिसने ये महसूस किया है कि सिर पर पापों का बोझा है। अनेक कड़े संस्कार है, जो कल भी मुरली में आया था। कड़े संस्कार, उन संस्कारों को भगवान कह रहा है बगैर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आत्मा पाप करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है। भक्ति मार्ग का एक गीत है,
लागा चुनरी पे दाग, मिटाऊं कैसे, और कैसे जाऊं मैं अपने साजन के घर, क्योंकि दाग लगा हुआ है। ये पूरा आध्यात्मिक गीत है, क्योंकि आत्मा को चुनरिया कहा है, और ऐसे दाग लगी हुई चुनरिया से साजन के घर जा नहीं सकते हैं, साजन से आंखें मिला नहीं सकते हैं। इसलिए आज की मुरली में बाबा विशेष एक टाइटल लेके आया है। आज की मुरली में भगवान को धोबी कहा गया है। धोबी, लेकिन इतना फर्स्ट क्लास धोबी है शिव बाबा, इतना फर्स्ट क्लास धोबी है कि आत्मा रूपी वस्त्र पर जो जन्म जन्मांतर के दाग लगे हुए हैं, उसके ऊपर ऐसा सट्टा लगाते हैं ज्ञान रूपी अमृत के द्वारा, ज्ञान के अमृत के द्वारा, याद के अमृत के द्वारा ये आत्माओं के वस्त्र बाबा साफ करते हैं और वस्त्रों को चमका देते हैं, चमका देते हैं। आज ज्ञान वर्षा की भी बात आई है। आप कल्पना करो कि आप रोज स्नान करते हो, अकेले स्नान करते हो, लेकिन भगवान ऐसे कहते हैं, इंद्रदेव पानी की देवता है, तो ऊपर से जब वो बरसता है तो पूरी सृष्टि को साफ कर देता है, अनेक आत्माओं को साफ कर देता है। केवल आत्माओं को नहीं, पशु पंछी वृक्ष प्रकृति को भी साफ कर देता है। तो ये इंद्र और कोई नहीं, स्वयं परमात्मा शिव बाबा है जो ज्ञान की वर्षा करता है। और जिस रथ में आता है उसका नाम है भाग्यशाली रथ, जिसके अलग अलग नाम आज बाबा ने गए, अर्जुन, दक्ष प्रजापति, ये सब कहानियां हैं। तो बाबा ज्ञान की वर्षा करता है, ज्ञान गंगा, ज्ञान अमृत, जो भी आप कहो। और कैसे साफ करता है, तो बहुत सुंदर बाबा ऊपर से क्या क्या देखते रहता है कि दुनिया में कौन सा साबु प्रसिद्ध है। अभी कपड़े साफ करना है तो साबु चाहिए, साबु से कपड़े साफ किए जाते हैं। तो बाबा ने हमको सोप दिया है। कौन सा सोप? वैसे लौकिक दुनिया में लक्स इंटरनेशनल करके सोप है, लक्स। तो ये बाबा से सीखना चाहिए कि कैसे लौकिक बातों को अलौकिक बनाए। बाबा ताले को भी केवल सादा ताला नहीं कहते, गोदरेज का ताला कहते हैं। अब ये गोदरेज भी बहुत अच्छा शब्द है कि बुद्धि को ताला लगा हुआ है गोदरेज का। ऐसे ही बाबा लक्स, ये जो सोप है, साबु है, उसको बाबा ने कहा लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो, अंदर कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए, तभी साजन से नजरें आप मिला पाएंगे। नहीं तो आंख नीचे कर लेंगे, कांध नीचे कर लेंगे, ऐसे बाबा कहता है। और है भी ठीक। जब बच्चों से गलती होती है तो अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिला पाते हैं, अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पाते, अपनी नजरों में गिर जाते हैं, दूसरों की नजरों में गिर जाते हैं। जब कोई पाप कर्म करता है, गिल्ट में चले जाते हैं, दिल खाता है कि मैं इतने बड़े बाप का बच्चा। आप सोचो, कोई मिनिस्टर का बेटा है, कोई टीचर का बेटा है, अगर वो कोई पाप कर्म करता है तो ना मिनिस्टर किसी को मुंह दिखाने लायक रहता है, टीचर या वीआईपी, और वो व्यक्ति भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है, क्योंकि इज्जत चली जाती है। कुछ ऐसे ही बात है। बाबा ने कहा कि लक्ष्य रखो, जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसे लक्षण आपके अंदर आ जाएंगे। तो लक्ष्य बहुत ऊंचा रखना है। लक्ष्य अगर होगा तो लक्षण अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि बाबा का वायदा है, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, बहुत बाबा के बच्चे मेरे पास जो आते हैं डिप्रेशन वाले, डिप्रेशन या उदासी या निराशा, इनके 3 प्रमुख लक्षण होते हैं जिसको हम ट्रायड कहते हैं। वो 3 शब्द है, हेल्पलेस, होपलेस और वर्थलेस। हेल्पलेस माना मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, होपलेस माना जीवन में कोई भी आशा बची नहीं है, वर्थलेस मैं किसी काम का नहीं हूँ,
क्योंकि मैं रोज मुरली सुनता हूँ, योग करता हूँ, फिर भी मेरे संस्कार नहीं बदलते, फिर से रोज मैं वही गलती कर रहा हूँ, तो गिल्ट में आ जाते हैं। इनका दिल खाता है, क्योंकि बाबा जो नहीं करने को कहता है वो वही करते हैं, और फिर अंदर की मैल वैसी ही रह जाती है, और फिर आखिर में निराश होके बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। वहां पे ये आज की मुरली याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए कि बाबा ने कहा कि कपड़े धोते रहना चाहिए, लक्ष्य से कपड़े धोते रहना चाहिए। सावरे से गोरा बनना है, शान का शाह बनना है, शाहों का शाह, तो संस्कार को सुधारना है। मैं पॉजिटिव बोलूंगा, क्योंकि बाबा ने रिजल्ट भी सुनाया है कि कई कपड़े इतने मैले होते हैं कि उनको सोटा लगा लगा के फट जाते हैं। माना अभी आत्मा तो फट नहीं सकती, क्योंकि वो अविनाशी है, फट जाते हैं, मतलब वो बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये 2 श्लोक हमेशा याद रखना चाहिए भगवत गीता का। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, सर्व ज्ञानम प्लवेनेव, माना ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तुम शुद्ध हो जाओगे, पापों से मुक्त हो जाओगे। बाबा ने कहा कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। जैसे घर में पति पत्नी ज्ञान में चलते, तो स्त्री कहती है बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ, पुरुष कहते हैं मैं विकार के बगैर नहीं रह सकता हूँ, तो झगड़ा होता है, क्योंकि दोनों के कपड़े अलग हैं। बाबा ने आज उदाहरण दिया है कि कैसे गवर्नमेंट को समझाना चाहिए। सन्यासी घर बार छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको कोई पूछता नहीं है कि तुमने सन्यास लिया कि तो तुम्हारे बच्चों का, पत्नी का क्या होगा। तो बाबा ने आज बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई सारे राजाओं ने सन्यास लिया। गोपीनाथ की कहानी हमने सुनी है। गौतम बुद्ध भी पहले राजा ही थे, फिर सन्यास लिया, तो छोड़ दिया ना, यशोदा को, बच्चों को छोड़ के चले गए। तो ऐसे बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो पहले भक्ति मार्ग में ऐसे राजाओं ने छोड़ा है, बिंबिसार करके राजा है, ऐसे बहुत सारी लिस्ट है, राजाओं ने छोड़ दिया राजाए। तो अभी किसकी बारी है? तो बाबा ने कहा जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेगी। और ये हम देख रहे हैं, अच्छे अच्छे घर की माताएं, बड़े घर की माताएं, है ना, रॉयल घर की माताएं, पवित्रता के लिए, है ना। बाबा के शुरुआत में यज्ञ की स्थापना में हमारी जितनी भी दादियाँ गृहस्थ में थी, अच्छे घर के थी, रिच फैमिली से थी, लेकिन उन्होंने राजाई को ठोकर मार दिया। जैसे भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है, मीरा भी रानी थी, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो उसको बावरी कहने लगे, बावरी है, पागल है, गली गली हरि गुण गाने लगे। तो ऐसे बाबा ने कहा अभी रानियां निकलेगी जो परवाह नहीं करेगी राजाओं की, बस हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो अभी तो ये ज्ञान मार्ग तो देखना है। बाबा ने कहा पहले तो अपना वस्त्र साफ करना है, लेकिन साथ में बाबा हमेशा कहता है केवल बनना नहीं है, बनाना भी है। तो हम अपने वस्त्र भी साफ करना है और दूसरों के वस्त्र को भी साफ करने के निमित्त बनना है। बाबा ने कहा कि हर एक समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक धोबी बने हैं, क्योंकि बाबा धोबियों का धोबी है। तो हम कहाँ तक धोबी बने, अपने आप से प्रश्न पूछो, क्यों न हम अच्छा धोबी बने। बाबा ने धोबियों को भी आज याद किया कि धोबियों में भी नंबरवार है, धोबियों में भी नंबरवार होते हैं। विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते हैं तो जरूर अच्छे कपड़े साफ करते होंगे। यहाँ पर भी बाबा ने उदाहरण देके बताया कि यहाँ पर कुछ बच्चे तुरंत पवित्रता को धारण करते हैं और कुछ लोगों को मुश्किल लगता है।
तो ये क्यों होता है, उसका मैकेनिज्म भी बाबा ने बताया है। इसको, ये बहुत डीप बात है, गहरी बात है, इसको ध्यान से समझेंगे ऐसे समझना मुश्किल है। इसलिए मैं उदाहरण दूंगा। जगदीश भाई, हमारे आदरणीय जगदीश भाई, कितना ढूंढा होगा, उनकी कहानी सुनो, कहाँ नहीं गए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब जगह पे भगवान को ढूंढने के लिए क्या क्या साधना नहीं की, नहीं मिले। लेकिन जैसे ही 7 डेज कोर्स में हमारी आदरणीय, परम आदरणीय जो दादी थी, कुंज दादी, उनके द्वारा इनके सभी सवालों के जवाब मिले, तुरंत सरेंडर हुए और फिर तीव्र पुरुषार्थ किया। क्यों? क्योंकि भगवान को बहुत ढूंढा था, बहुत ढूंढने के बाद मिला, तो बहुत भक्ति की थी। यही कारण बाबा ने बताया है कि अगर समझो किसी के संस्कार नहीं बदलते हैं तो क्या समझना चाहिए कि पिछले जन्म में बहुत ऐसे कर्म हुए हैं जो बार बार खींच रहे हैं। ये बहुत लॉजिकल है। अगर पिछले जन्म में हमारे द्वारा कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो कि कड़े संस्कार रहे, माना बार बार वो कर्म हुआ है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, हर एक चेक कर सकते हैं। क्यों हमको रोज कई भाई बहने ये अभ्यास करवाते हैं कि रोज माफी मांगना है सभी से, क्योंकि इस एक जन्म में हमने इतना दुख दिया है खुद को और दूसरों को भी। तो आप सोचो 63 जन्मों में कितने लोगों को दुख दिया हुआ होगा। तो आज बाबा ने ये स्पष्ट किया है कि ईश्वर का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है, मासी का घर नहीं है, क्योंकि श्रीमत को भूले और भूत आ गया। श्रीमत को भूले तो भूत आ गया। माया झट वार कर कांध नीचे करा देते हैं। माना ऐसे कर्म हो जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो अपने आप को चेक करना है कहाँ तक मैला हुआ, और मैला हुआ इसका प्रूफ हमारे थॉट, हमारे विचार कितने पवित्र है। 2 दिन पहले बाबा ने कहा था कि जैसे कमल पुष्प है, वो किसी भी निगेटिविटी कीचड़ को टच नहीं करता है। अगर निगेटिविटी है, मैल है, इसका मतलब ऐसे कर्म हुए हैं। जितने जितने हम बाबा की याद में रहेंगे उतना कपड़ा साफ होते जाएगा। बाबा ने कहा अच्छे बच्चों को याद किया। आज कुमार का दादी, प्रकाशमणि दादी सर्विस कर रहे हैं। तो जैसे इन्होंने अपने वस्त्र को साफ किया है, विकारों के ऊपर जीत पहनाने जाते हैं, तो हमको भी बाप समान, मम्मा समान या दादी समान ये कर्म करने हैं। कोई को अगर काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते हैं, गंदा हो गया, बाबा ने कहा उसको बीके थोड़े ही कहेंगे, फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है। बाबा कितना सटका मारते हैं साफ करने के लिए। कहते हैं बाप को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो भूत आते रहेंगे। तो बाबा ने यही कहा है, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए मैं बहुत मैला हूँ। कितने बार बाबा ने कहा है कि शेरनी का दूध केवल सोने के बर्तन में ही रहता है। अगर धारणा नहीं होती, माना ज्ञान गुण और शक्तियों की धारणा नहीं होती, इसका मतलब बर्तन मैला है या कपड़ा मैला है। तो बाबा ने फिर आगे की लाइन कही कि आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे। और फिर बाबा ने कहा शर्म आना चाहिए कि इतने ऊंचे बाप के बच्चे पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते, लायक नहीं बनते। तुम यहाँ आए हो लायक बनने, अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनेंगे। तो ये विशाल बुद्धि आज बाबा ने दे। पूरा अपने आप को चेक करना है, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है।
हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी वृत्तियां, हमारे कर्म, मन वचन कर्म से ये सब बताते हैं कि हमारा वस्त्र कितना मैला है और कितना शुद्ध है। जितना वस्त्र शुद्ध होगा, साफ होगा, उतने कर्म श्रेष्ठ होंगे, संकल्प श्रेष्ठ होंगे। अगर नहीं है, इसका मतलब मुझे मेहनत करना है, अपने आप को ज्वालामुखी योग में लेके जाए। आखिर बाबा को ये शब्द इस्तेमाल किया करना पड़ा। शुरुआत में तो याद कहते थे बाबा, फिर बीज रूप अवस्था के बारे में बताया। अभी बाबा इस्तेमाल करता है ज्वाला रूप अवस्था, क्योंकि उसके बिगैर संस्कार नहीं बदलेंगे। फिर बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई। ज्वाला रूप माना पूरा बेहद का वैराग्य चाहिए। एक शब्द बाबा ने दिया कि अब घर जाना है। जिसके अंदर ये थॉट रहेगा अब घर जाना है, उसी की ज्वाला रूप अवस्था होगी। माना उसके सब यहाँ से लंगर उठ चुका होगा, पुरानी दुनिया में उसको कोई भी आकर्षण नहीं रहा। ऐसे बाबा के बच्चे वैराग्य से अपने पुराने संस्कारों को बिल्कुल साफ करेंगे, संपूर्ण पवित्र बनेंगे और औरों को भी पवित्र बनाने के निमित्त बनेंगे। बाबा रिजल्ट बताता है, अगर मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर बहुत सजा भुगतनी पड़ेगी। तो भाई और बहनों, हिम्मत नहीं हारना है। मैं तो ये भगवत गीता के दोनों श्लोक 4 और 9 अध्याय को बार बार अपने आप को याद दिलाता हूँ। यस, इट इज पॉसिबल। भगवान का वायदा है, सच्ची दिल पर साहब राजी है। भले हमसे गलतियां हुई है, हमको हिम्मत नहीं हारना है, बाबा को बताते रहना है। एक भाई ने तो यहाँ तक कहा, बाबा ने मुरली में याद किया कि इतनी गलती होने के बाद भी क्यों आते हो? तो उसने कहा, बाबा दूसरा कोई दुकान ही नहीं है, ये एक ही दुकान है जहाँ पे आत्मा के वस्त्र साफ हो सकते हैं, इसलिए आता हूँ, शायद कभी ना कभी मैं सुधर जाऊं। तो बाबा ने इसको भी मुरली में याद किया कि ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जो अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी बाबा को भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है बाहर गए तो और रसातल में चले जाएंगे। तो बाबा बार बार कहता है कि मदर फादर जो कर्म सिखाते हैं उसके ऊपर चलो। बाबा अविनाशी सर्जन है, बाकी सब पेशेंट है। और बाबा ने आज नया टाइटल दिया है बच्चों को, नायब सर्जन। सबसे तीखा सर्जन शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा सर्जन में भी नंबरवार होते हैं, वैसे बच्चे भी नंबरवार है। चलते चलते जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं, बाबा कहता है उनके कपड़े छी मैले कपड़े हैं, इसलिए ज्ञान को धारण नहीं कर सकते या ज्ञान का रंग नहीं कर सकता, चढ़ता नहीं है। तो बाबा ने कहा 14 वर्ष भट्टी में रह के दादी अब पक्की हो गई, हमको भी पक्का बनना है, तो भट्टी में रहना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ये प्रैक्टिस करनी है। आज तो बाबा ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया कि अमृत वेला। समझो नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो, लेकिन लिटरली तेल नहीं लगाना है। बाबा ने कहा उसका मतलब है पुरुषार्थ करो कि नींद नहीं आए अमृत वेले। रात को जल्दी सो जाओ। जो लोग लेट सोते हैं वो लक्ष्य रखे, चलते फिरते बाबा को याद करे, क्योंकि अमृत वेला नहीं तो नींद आएगी, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे नींद को जीतने वाले बाबा के बच्चे, बाबा ने कहा कि आबू जो है, बहुत सुंदर शब्द है, आबू अब्बा का घर है, तो आबू लाइट हाउस है। इस महातीर्थ को प्रत्यक्ष करने के लिए सभी बाबा के बच्चों से एक ही शुभ संकल्प निकले कि सबका कल्याण हो, सबका सहयोग हो, तभी कार्य में सफलता होगी। और हर एक ये समझे कि ये मेरी जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी का संकल्प बहुत पावरफुल है। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है। अगर कोई बाबा का बच्चा हलचल में है
तो ये समझना चाहिए कि मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि मेरे परिवार का सदस्य है तो मुझे उसे सकाश देनी है, उसके प्रति शुभ भावना रखनी है। जब ऐसा बाबा के हर बच्चे जिम्मेवार होगी तब प्रत्यक्षता की किरण आबू के अब्बा से पूरे विश्व में फैलेंगी और ऐसे अंतर्मुखी बाबा के बच्चे सबसे दुआएं लेते रहेंगे। तो आज के पूरे दिन भर कपड़ा अपना साफ करना है, उसे सट्टे लगाने हैं ज्ञान और योग के, और देखना है कि मेरे अंदर कितनी मैल है, और बगैर ज्ञान और योग के आत्मा की ये मैल जा नहीं सकती। हिम्मत रखना है, भले हमसे जाने अनजाने में कई सारे पाप हुए, सच्ची दिल पर साहब राजी बाबा को सब कुछ सच सच बताना है, बाबा को समर्पित होना है। तो बाबा हमारे आत्मा रूपी वस्त्र को पूरा साफ करेगा और अब्बा आबू के अब्बा के घर से पूरे विश्व को सकाश मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।